कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान अपने में बना है, मोहतरमा मैं अपनी पाकिस्तान बात बना रहे कि मध्यस्थता मोहतरमा अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। मैं बड़ी देर से आप जब जो भी बोलते हैं मैं म्यूट कर देता हूँ। मैं म्यूट इसलिए करता हूँ ताकि मैं बड़े आराम से आप लोगों की बात जो है ना सुन सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों के से ना वो खासतौर पर जितने भी एंकर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा खैर एनीवेज, यहाँ पे अभी पशकाल साहब जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान का जो हैसियत है वो एक उस बच्चे जैसी है जो कि गंदी नाली में से जो है ना वो बॉल को बाहर निकालता है। बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गंदी नाली जो थी वो एक भारत था और बॉल जो थी वो ईरान था और पाकिस्तान ने। आराम आप सुन ले, चुप करके सुन ले। क्या मतलब है? मैंने पूरी बात सुनी है ना, मैंने पूरी बात सुनी है ना पशकाल साहेब, मैंने की तो बात ही नहीं है दुरानी साहब। भाई अगर आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो चुप कर दे। नहीं बर्दाश्त कैसे होगा? भारत को गंदी नाली पाकिस्तान को गंदी नाली बोला क्या? मोहतरम मुझे बोल लेने देना। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, आपको समय दिया था ना बात रखने का, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलेंगे। बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान को गंदी मध्यस्थता करा रहे हैं आप इतने लंबे समय से बातचीत का ईरान आप पर विश्वास कर रहे हैं, इसराइल को लेकर आपका रुख साफ है। हमने गंदी नाली में से गेंद निकाला। आपको सिर्फ अपना हित साधना है, कर्ज से पाकिस्तान की सिचुएशन करा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। होस्ट बन रहे हैं, मध्यस्थता करा रहे हैं क्योंकि अमेरिका से हित सद रहे हैं। भारत की नालियां पाकिस्तानी सैनिकों के लालू से गंदी होती हैं क्योंकि वो इसीलिए ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सैनिकों की इसीलिए शायद ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी गंदगी होती है। आप भारत को गंदी नाली कैसे बोल देंगे और सोचेंगे गटर में से गेंद निकाल के गटर में से गेंद निकालने की बात कीजिए, नाली में से गेंद निकालने की बात कीजिए। नाली में से गेंद निकाल के बिल्कुल नाली में से गेंद निकालिए, उसमें भारत कहां से आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब से पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग रुकवाई है तब से पाकिस्तान के दुश्मनों के सीने जल रहे हैं, उनके दिल में आग लगी हुई है, उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग पाकिस्तान का ये क्रेडिट ख़त्म करवा दें कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग नहीं रुकवाई है, या फिर कम अज़ कम इसको बहुत ज़्यादा कम कर दें। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये बात समझ नहीं आती है कि जब इस जंग के अंदर, इस झगड़े के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मौजूद दोनों फ्रीकैन बबांगे दोहल ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का किरदार अदा किया है और हम लोग पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, तो आप लोग क्या ही ऐसा कर लोगे जिसके बाद पाकिस्तान का जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब अमेरिकी सदर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत जो है वो अजीम है और उसकी वजह से मैंने ये जो जंग है वो रोकी है, ये अपने हमले रोके हैं, तो फिर गोदी मीडिया क्या ही मैटर करता है। और गोदी मीडिया आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान की किरदार कशी करने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लाइन पर लिया जाता है और उनके साथ फिर बदतमीज़ी की जाती है। और उसके ऊपर फिर आज एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने किस तरह से गोदी मीडिया के अंदर बैठकर गोदी मीडिया को धो डाला है वो आपको सुनवाते हैं। और साथ ही साथ एक मफरूज़ा है जिसके अंदर एक तरफ एक सुपर पावर है, दूसरी जानिब दूसरी सुपर पावर है, लेकिन दरमियान में खड़ा है पाकिस्तान। एक तरफ है चाइना, दूसरी तरफ है अमेरिका, और कंपैरिजन ये ड्रा किया जाता है कि इन केस अगर कोई मामला ख़राब हो जाते हैं तो पाकिस्तान किसकी तरफ झुकेगा। और इसका जवाब जो है वो आज एक भारतीय जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से आया है, वो आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो गोदी मीडिया जो कि पाकिस्तान का क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहा है, उसके मुकाबले में कुछ भारतीय तज्जिया निगार जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और जो हकीकत है वो अपनी आवाम के सामने रखी जा रही है। लेकिन फिर वही बात है कि भारत के अंदर ऐसे लोग कम हैं जो कि हकीकतन संजीदा बात करते हैं, जो कि वाकई फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि गोदी मीडिया की जानिब से या मोदी की जानिब से कंट्रोल नहीं किए जाते। मोदी सरकार उनको जो है वो हिलाती नहीं है, उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो पुल नहीं की जाती। तो आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दिखाते भी हैं, सुनवाते भी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, सबसे पहले ज़रा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए जिसके अंदर पाकिस्तानी सहाफ़ी गोदी मीडिया के ऊपर बैठ कर इस बात पर जो है वो डिबेट कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान जो किरदार है वो क्या है। उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो कीचड़ फेंकने की कोशिश की गई है उसका जवाब किस तरह से पाकिस्तानी एक सहाफ़ी ने दिया है, जरा वो सुन लीजिए। पाकिस्तान अपने में बना है, पाकिस्तान बना रहे कि मध्यस्थता अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। मैं बड़ी देर से आप जब जो भी बोलते हैं मैं म्यूट कर देता हूँ। मैं म्यूट इसलिए करता हूँ ताकि मैं बड़े आराम से आप लोगों की बात जो है ना सुन सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों के से ना वो खासतौर पर जितने भी एंकर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा खैर एनीवेज, यहाँ पे अभी पशकाल साहब जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान का जो हैसियत है वो एक उस बच्चे जैसी है जो कि गंदी नाली में से जो है ना वो बॉल को बाहर निकालता है। बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
गंदी नाली जो थी वो एक भारत था और बॉल जो थी वो ईरान था और पाकिस्तान ने। आराम आप सुन ले, चुप करके सुन ले। क्या मतलब है इसका? अभी आप मैंने पूरी बात सुनी है ना, कहाँ से आ गया? मैंने पूरी बात सुनी है ना दुरानी साहब, भारत कहाँ से आ गया? पशकाल साहेब, भारत की तो बात ही नहीं है दुरानी साहब। भाई अगर आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो चुप कर दे। नहीं बर्दाश्त कैसे होगा? भारत को गंदी नाली बोला क्या? पाकिस्तान को गंदी नाली बोला क्या? मोहतरम मुझे बोल लेने देना। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, आप आपको समय दिया था बात करने का, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलेंगे। बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान को गंदी नाली मध्यस्थता करा रहे हैं आप इतने लंबे समय से, बातचीत का ईरान आपसे विश्वास कर रहे हैं, इसराइल को लेकर आपका रुख साफ है। हमने गंदी नाली में से गेंद निकाला। आपको सिर्फ अपना हिस्स आता है, कर्ज है, पाकिस्तान की सिचुएशन खराब है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। होस्ट बन रहे हैं, मध्यस्थता करा रहे हैं, गंदी होती है क्योंकि अमेरिका से हित सदर है। भारत की नालियां सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों के लोगों से गंदी होती हैं, क्योंकि वो गंदा इसीलिए ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की, इसीलिए शायद ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी गंदगी होती है। गंदी नाली में से आप भारत को गंदी नाली कैसे बोल रहे हैं और सोचेंगे हम सुन लेंगे? गंदी गटर में से गेंद निकाल के गटर में से गेंद निकालने की बात कीजिए, नाली में से गेंद निकालने की बात कीजिए। गंदी नाली में से गेंद निकाल के बिल्कुल नाली में से गेंद निकालिए, उसमें भारत कहाँ से आ गया? नाजरीन, कहा यह जाता है भारतीय एंकर की जानिब से कि पाकिस्तान वो बच्चा है जिससे नाली से गंदी गेंद निकालने का काम लिया गया है। भारतीय सहाफ़ी ने यह बात कही और उसके ऊपर फिर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे हसाम दुरानी, उन्होंने क्या जवाब दिया है ज़रा वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने गंदी नाली से गेंद निकालने का जो काम है वो किया है और हमने वो गेंद निकाल भी दी है, लेकिन वो गेंद है ईरान जो कि गंदी नाली में पड़ी हुई थी। और वो गंदी नाली कौन थी? भारत उनके जो पोर्ट है वो इस्तेमाल कर रहा था, भारत उनके साथ जो है वो कोऑपरेशन कर रहा था और ये भारत के कब्जे में थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने ईरान को भारत के शिकंजे से निकाल लिया है और उसको अपना ट्रेड रूट भी दिया है, उसके साथ अपने जो नए मुआहिदे हैं वो भी हम लोग साइन करने जा रहे हैं, जिसके बाद अब उसके भारत के साथ जो मरासिम हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और इसके अंदर भारत का अपना कसूर है, क्योंकि भारत ने इजराइल की जंग के अंदर जो ईरान के अंदर जासूसी नेटवर्क चलाया है उससे ईरान बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि बेशक आप लोग यहाँ पर ट्रेड करने आते हैं चाबहार पे, लेकिन इसकी आड़ के अंदर आप लोगों ने जो जासूसी करके इजराइल तक तमाम तर मालूमात पहुँचाई है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और नाखुशगवार है। इसको लेकर ईरान बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो गुस्से में है। नाज़रीन, इसी के साथ एक और भारतीय तजिया निगार हैं, अब वो कह रही हैं कि जो पाकिस्तान है वो खड़ा हुआ है एक ऐसी पोजीशन पर जिसके अंदर वो सब सुपर पावर्स के साथ कनेक्ट भी है, सुपर पावर्स को एक्सेप्ट भी है और कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान पर इख्तलाफ नहीं करती। आप चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए या फिर आप रशिया को भी देख लीजिए। रशिया का इंडिया के साथ मामला अच्छा हो सकता है लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई बुरा मामला नहीं है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उसके उतने ही बेहतर हैं जितने भारत के साथ बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो है चाइना और अमेरिका का। ज़रा भारतीय तजिया निगार की बात सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैंने दो ही बताइए कि पाकिस्तान की पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं। मैंने दो ही ट्वीट देखे, पहले देखा ट्रम्प का आया, फिर शहबाज शरीफ का आता है और वो लगातार पीस डील जो नेगोशिएशन है उसका एक तरह से सेंटर बना हुआ था, वो तमाम पार्टी से बात करता हुआ नजर आता है। वो एक ऐसा कंट्री है जो करीब है चाइना के भी, जो करीब है अमेरिका के भी, जो करीब है ईरान के भी और वो करीब जो है वो रशिया के भी वो नजर आता है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन ये है कि भारत ने, क्या आपको लगता है, और भारत से मेरी मुराद है सरकार से, क्या नरेंद्र मोदी ने रॉन्ग टाइम रॉन्ग साइड चूज की है? क्या ये इंटेंशनल था? क्या उसी तरफ आइडियोलॉजिकली भी और तमाम तरीके से अमेरिका और इजराइल और यूएई के साथ जो खड़ा हुआ भारत नजर आ रहा है, क्या उसका खामियाजा भारत की जनता भुगतने जा रही है? क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी को ये लगा होगा कि अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर्स को कौन हरा देगा, और जंग से कुछ दिन पहले वो वहां पर गए और फिर उसके बाद हमने देखा कि तो पूरी कहानी एक तरह से पलट गई 40 दिन में ही, और अब हम 107 दिन में जो देख रहे हैं पूरा इस सिलसिला। तो अब भारत की पोजीशन को आप कहां देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बेहतर हुई है और लोग उसको अब और दूसरी निगाह से आप देखते हुए उसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डील। देखिए, पाकिस्तान को लेके एक सोच बदली है और उसमें पाकिस्तान की सरकार ने शायद बहुत मंथन किया है और एक ये पोजीशन एक ली गई है कि हम अमेरिका के साथ तो रहेंगे और हम, क्योंकि बीच में संबंध खराब हुए थे, लेकिन अमेरिका के साथ संबंध सुधारे, लेकिन चाइना को छोड़ेंगे नहीं, चाइना के साथ और मजबूती से बल्कि खड़े होंगे। और अगर चूज करने की बात आएगी तो हम चाइना को करेंगे। ट्रंप को यह बात पता है कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप है, अगर अमेरिका और चाइना में चूज करना है तो वो चाइना को चूज करेगी। इसीलिए ट्रंप बहुत ज्यादा पाकिस्तान को छेड़ते नहीं, तारीफ करते रहते, क्योंकि उनको अपनी तरफ भी पाकिस्तान को रखना है। कब तक लेकिन ये खेल चल पाएगा, इसमें बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चाइना अमेरिका में आज नहीं तो कल जंग तय। वो जंग किसी भी रूप में, ट्रेड वॉर हो सकती है, सीधे एक बंदूकों और मिसाइलों की वॉर हो सकती है, जो भी हो,
लेकिन जंग तय है दोनों में, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक एस्टैब्लिश पावर है, एक उभर रही, चाइना उभर रही, और डिस्प्लेस उसे अमेरिका को करना है। तो इसलिए यहां जंग होगी। अब यहां पर पाकिस्तान को चूज करना होगा, और ये चीज आने वाले दिनों में पाकिस्तान की लीडरशिप पे है। भारत की जहां तक हम बात करें, भारत में देखिए मिसकैलकुलेशन हुआ, बहुत बड़ा हुआ, जो 26 फरवरी को यहाँ के प्रधानमंत्री इजराइल गए, और आज का दिन वाकई। जी हाँ नाज़रीन, सवाल तो बड़ा दिलचस्प है कि अगर चाइना और अमेरिका में से पाकिस्तान को किसी एक को चुनना हो तो पाकिस्तान किसको चुनेगा। और आप में से बहुत सौ को इसका जवाब भी मालूम है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान चाइना को चुनेगा। पाकिस्तान उसका हमसाया है, पाकिस्तान उसका बरादर मुल्क है, और वो पाकिस्तान के अंदर अपना बहुत सा स्टेक भी रखता है। पाकिस्तान भी उसके ऊपर बहुत शोबाजात के अंदर डिपेंड भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो मद्दे मुकाबल है वो भी कोई कम नहीं है, वो है अमेरिका। तो अब पाकिस्तान किसका इंतखाब करेगा? तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी, क्योंकि अमेरिका जो है उसको कई हज़ार किलोमीटर दूर से जो है वो यहाँ पर आना होगा। लेकिन जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर मौजूद है और चाइना के साथ मौजूद है। तो हम लोग ऑब्वियसली एक लॉन्गर रन के अंदर चाइना का इंतखाब ही करेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी अमेरिका के पास जो कि चाइना से हमें हासिल नहीं हो सकती है। चाइना आपको पता है कि असले के दौड़ के अंदर दुनिया को सबसे पीछे छोड़ चुका है। आप टेक की बात कर लें, उसके अंदर चाइना ने सबको मात दे दी है। आप किसी चीज़ की बात कर लें, आप ट्रेड की बात कर लें, आप न्यू इनोवेशंस की बात कर लें, हर जगह पे चाइना ने जो है वो अपनी छाप पूरी दुनिया के अंदर बिठा दी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो चाइना होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, जहाँ पर एक तरफ जो भारतीय तज्ज़ियानिगार हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, तो वहीं पर गोदी मीडिया जो है वो पाकिस्तान का क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहा है। और किस तरह से भारतीय तज्ज़ियानिगार जो हैं वो पाकिस्तान का जो क्रेडिट है उसको तस्लीम करते हुए ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मीडिएशन के अंदर कितना इम्पोर्टेंट था और पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है। ये वो बात कर रहे हैं जो कि टीवी पर बैठे हुए भारतीय जो सहाफ़ी हैं, सो कॉल्ड सहाफ़ी, उनको ये नज़र नहीं आती हैं। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान हिस्टोरिकली अमेरिका के लिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जैसे हेनरी किसिंजर जब चाइना के साथ उनका रिलेशन बन रहा था, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, और बांग्लादेश के एक बड़े नवाब, ढाका के नवाब फैमिली से आने वाले उस समय चीन में राजदूत थे पाकिस्तान के, उनकी भूमिका थी। फिर जब सो कॉल्ड वार ऑन टेरर चल रहा था, उसमें पाकिस्तान की भूमिका रही। सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान पे कब्जा था उसके बारे में जो वो लड़ाइयां चली, उसमें पाकिस्तान की भूमिका रही। तो पाकिस्तान जियोग्राफिकली ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि वो मध्य एशिया के भी करीब है, वो पश्चिम एशिया के भी करीब है, साउथ एशिया में तो वो है ही है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, उसके एलिट जो है दुनिया में एक अच्छा अपना संपर्क नेटवर्क रखते हैं। तो वो एक पक्ष था। और देखिए उसमें क्या था कि चीन किसको मानेगा, रूस किसको मानेगा, ईरान मानेगा कि नहीं मानेगा, ये सारी चीजें थी। तो पाकिस्तान उसमें नेचुरली जो है वो एक फिट बैठता है। बिल्कुल उसके अब मान लीजिए आप कतर को रखें इसमें, या स्विट्जरलैंड को डायरेक्टली इन्वॉल्व करें, तो ईरानियों को शक हो सकता है कि भाई कतर तो गल्फ स्टेट है। पाकिस्तान की निश्चित रूप से भूमिका है, क्योंकि जब डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है तो आपको तो बीच में कोई होना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान इस मीडिएशन के अंदर सबसे बेहतरीन प्लेयर था, और फिर इसके ऊपर कुछ तावीलें यूं भी घड़ी गई कि ये मीडिएशन जो है वो तो कतर ने करवाई है, पाकिस्तान ने तो करवाई नहीं। लेकिन जब कतर की जानिब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है, तो उनके मुंह पर भी तमाचा लग गया। तो अब भारतीय तज्ज़ियानिगारों ने आपको किस तरह से बताया कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इतनी कमाल की है कि इसके ऊपर तमाम तर जो सुपर पावर्स हैं उनका ट्रस्ट करना लाजमी है। इसके बगैर जो है वो उनका गुजारा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये समुद्रों को भी कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया को जो है वो मिलाने का एक रास्ता भी साबित हो सकता है। ये वो ताकत है जो कि भारत को खुदा ने नहीं दी है और पाकिस्तान को ये अता की गई है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की सूरत में। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।